तनस्तं सुखदं मुनीन्द्रं वाक्काय चित्तैः सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमश्चंडिकाय सर्वमेतदिदं मन्ये यन्मां वदसि केशव यन्मां वदसि केशव निहीते भगवन् व्यक्तिं निहीते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः विदुर्देवानदानवाः स्वयमात्मनात्मानं स्वयमात्मनात्मानं वेत्तत्तं पुरुषोत्तमं वेदत्वं पुरुषोत्तमः भूतभावनभूतेश भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते देवदेव जगत्पते वक्तुमर्हस्य शेषेण वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्याख्यात्मविभूतय दिव्यात्मविभूतय याभिर्विभूतिर्लोकान् याभिर्भूतत्रिलोकान् स्वां वाप्यतिच्छसि या स्वां व्यापतिष्यसि कथं विद्यामहं योगिन् कथं विद्यामहं योगिं त्वां सदा परिचिन्तयन् त्वां सदा परिचिन्तये केषु केषु च भावेषु केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मव चिन्तयोऽसि भगवन्मया विस्तरेणात्मनो योगं विस्तरेणात्मनो योगं च जनार्दन बुद्धिं उच्च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि भूया कथय तृप्तिर्हि शृणवतो नास्ति मे मृतम्। शृण्वतो नासि मे मृतम्। श्रीभगवानुवाच श्रीभगवानुवाच अन्तते कथयिष्यामि अन्तते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतय दिव्याह्यात्मविभूतय प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ प्राधान्यत कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे नास्यन्तो विस्तरस्य अहमात्मा गुडाकेश अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितो सर्वभूताशयस्थितः अहम् आदिश्च मध्यं च अहम् आदिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च। भूतानामन्तमेव च। तो अपने कल का श्लोक थोड़ा सा फिर से एक बार आवृत्त कर लेते हैं। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न करते हैं और भगवान के उपदेश को वचनों को सुन करके मन में अत्यंत उल्लास अत्यंत प्रसन्नता होती है। उसको ये लगता है कि मेरा श्रवण करना जो है फलीभूत हो रहा है और मेरे को सीधा सीधा अपने कल्याण का मार्ग दिखाई दे रहा है। इस बात को लेकर के आगे बढ़ने के लिए विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च हे जनार्दन, आप अपना योग और अपनी विभूति विभिन्न प्रकार की जो विभूतियाँ हैं विस्तरेण अत्यंत विस्तार पूर्वक हुए मैं द्वारा कथाय आप मेरे को कहिए सुनाइए। क्यों कि मैं अमृतम आपका अमृत श्रवण करते हुए नास्ति श्रवणतो नास्ति में मृतम श्रवण करते करते मेरे को उसकी तृप्ति नहीं हो रही है। अर्थात मैं आपके वचनामृत सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। आप कृपा करके इसको और आगे विस्तार से मुझे बताइए। तो आत्मनस्तव योगम भगवान का योग क्या है? सर्वज्ञ सर्वशक्तित्व आदि लक्षण ऐश्वर्य अतिशयम, भगवान का ऐश्वर्य अतिशय जो है उसका योग है और उनकी विभूति है। और ध्यानालंबनम विस्तरेण, ध्यान का आलंबन, हम किसी भी प्रकार का ध्यान करते तो इसका आलंबन निराधार ध्यान नहीं हो पाता, कोई न कोई आलंबन आश्रय चाहिए। तो आपके आलंबन के विषय में विस्तार से संक्षेपेण सप्तमेनों में कथित, संक्षिप्त में सप्तमोध्याय नवमोध्याय में आपने हमें बताया। अब इसको विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भूय कथा सर्वे जने
अभ्युदय निश्चय से प्रयोजन याच्य से। संसार में प्रत्येक प्राणी जो है वो चाहता है कि मेरा अभ्युदय हो और मेरा कल्याण हो। अभ्युदय किसको कहते हैं? भौतिक जगत में जिसका विकास हो उसको अभ्युदय कहते हैं, और आध्यात्मिक जगत में जिसका विकास हो उसको निःश्रेयस कहते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि हमारा भौतिक जीवन विकसित हो, अभ्युदय हो हमारा, और परमार्थ मृत्यु के बाद हमारा निश्चय मैंने परम कल्याण हो। ऐसा तो हर याच्य से मैंने प्रत्येक व्यक्ति इसकी याचना करता है। हे जनार्दन, जनार्दन कहते हैं कि जिसकी याचना की जाए, जिससे हमारे इच्छित फल की याचना की जाए, ऐसे जनार्दन हे भगवान श्री कृष्ण हम आपसे याचना करते हैं। अतः माम अपि याचना तयुक्तम, आपके प्रति मेरी याचना जो है अर्थात मेरी जो याचना है वो आप स्वीकार करें। उक्तस्य पुनः कथनम कुतो याचिष्ये, कहते जो पहले कह चुके उसको दोबारा सुनने की याचना क्यों कर रहे हो? अपने आप पे प्रश्न होता है। तो अर्जुन कहता है तत्र आह तृप्तिर अलम प्रत्यक्षा। अलम मैंने बस अब आगे कुछ जरूरत नहीं, सब कुछ मैंने प्राप्त कर लिया, मुझे कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, ये अलम इच्छा है, इस आगे कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या है? तृप्ति अलम प्रत्ययन अविच्छिन्नति, ये जो हमारी इच्छा है वो अविच्छिन्न इच्छा है, निरंतर इच्छा बनी रहती है कि इसमें अलम का कोई प्रश्न नहीं, बस ऐसा कोई प्रश्न नहीं। मेरा मन करता है कि आपसे सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। इस दृष्टि से जो है नास्ति ही विचित्य नास्ति ही, यस्मात् शृण्वतः श्रवणेन, सुनते हुए या श्रवण करते हुए जो है पिबतः तद्वाक्य अमृत तद्वाक्य अमृतम वाक्यम अमृतम अमृतवत पदे 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 स्थान स्थान पर अत्यंत स्वाद से युक्त आपके मुखारविंद से निकला हुआ जो अमृत है, वो अमृत जो है वो पिबतः पीने के लिए मेरा मन तत्पर रहता है, अत्यंत इच्छुक होता है, अत्यंत कामना करता है। इसलिए आप जो है मेरे को पुनः इसको सुनाइए, समझाइए। तत्र तद्वाक्यम इत्य अनुक्तेन अपनुनत्य अतिशयोक्ति रूपालंकारोयम, यहाँ पर एक अतिशय रूपालंकार से स्थापित किया गया है। तो माधुर्य अतिशय, वहाँ पर जो भगवान के प्रति जो ये जो अमृत प्राप्त करने की इच्छा है और भगवान जी निवेदन करता है, इसमें माधुर्य अतिशय होने के कारण अनुभव से उत्कंठा अतिशयम, उत्कंठा के अतिशय से प्रतीत होती है। अर्थात भगवान के प्रति उनकी जो माधुर्य भाव है, उस माधुर्य भाव के अनुभव से उत्कंठा हो रही है कि भगवान की मेरे को सुना सकते, भगवान की मेरे को सही दिशा दे सकते हैं। इस प्रकार से भाव की अभिव्यक्ति हो रही है। अत्युत्तरम, अब जब भगवान अर्जुन इस प्रकार से प्रश्न किया तो भगवान आगे इसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाचो हंत ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविभूतयो प्राधान्य कुरु श्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य मे। हंत, हंत एक प्रकार से अव्यय है और यहाँ पर अत्यंत प्रियता का एक द्योतक भी है ये। और एक होता है अनुमति। ऐसा होता है ना कि मैंने आपसे पूछा तो आपने इसको स्वीकार किया, नहीं ठीक, बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो उसमें भी होता है कि जो अर्जुन ने प्रश्न किया है वो अत्यंत उपयुक्त प्रश्न है, इसलिए मैं इसको स्वीकृति देता हूँ, अनुमति देता हूँ कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। तो इति अनुमतौ, हंत इति अनुमतौ, अनुमति में है। यत्त्वया प्रार्थितं तत् करिष्यामि, इसलिए जो तुमने मेरे को प्रार्थना की है उसको अक्षर 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 समय तुम्हें इसका उपदेश दूंगा, अर्थात समझाऊंगा।
इसी माँ व्याकुलो भूर, तुम अब व्याकुल मत हो, हैं? अत्यंत जो तुम अंदर से तुम्हारी इच्छा, प्रबल इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करने के लिए मैं निश्चित रूप से तुमको विस्तार से इसको बताता हूँ। अर्जुनम समाश्वस्य, अर्जुन का समाश्वासन ने आश्वासन देते, भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते कि जो तुमने पूछा है, जिस रूप में पूछा है, उसका ठीक ठीक मैं समाधान तुम्हारे मन का करूँगा। तदेव कर तुम आरभते, इस बात को करने के लिए भगवान यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। करिष्यामि कथयिष्यामि प्राधान्यतः, कहते मैं निश्चित रूप से कथयिष्यामि कहूँगा, प्राधान्यतः जो प्रधान में मुख्य मुख्य है, ता विभूतया, जो ऐसी विभूति है जो मेरे से उत्पन्न होने वाली, अनंत प्रकार के पदार्थ उत्पन्न होते हैं, अनंत प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, लेकिन उसे जो प्रधान जो गणने लायक है, जो चिंतन करने योग्य है, जो उपासना करने योग्य है, वो मैं तुमको प्रधान से बताता हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि भगवान जो भी विभूति बताते हैं, वो सारी विभूतियाँ जो है एक जीव के लिए उसको उपास्य है। तो सारी जो विभूतियाँ हैं वो उपास्य है, अर्थात उसका ध्यान किया जा सकता है। तो कथयिष्यामि प्राधान्य तत्ता विभूतया, उन विभूतियों को, यहाँ दिव्या, जो कि अत्यंत दिव्य है, अत्यंत दिव्य है, अर्थात सामान्य नहीं है। जैसे लोक जीवन के अंदर विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं, लेकिन वो दिव्य नहीं होते, पदार्थ होते हैं लेकिन दिव्य नहीं होते, लेकिन ये जो विभूतियाँ हैं वो अत्यंत दिव्य है और साक्षात सीधे सीधे मेरे से ही संबंध रखती है। तो ऐसे प्रसिद्ध, ऐसी प्रसिद्ध जो आत्मनो मम असाधारणा विभूतियों, मेरी असाधारण विभूतियाँ, एक तो होता साधारण, अब पशु पक्षी जीव कीट पतंग इत्यादि उत्पन्न करते भगवान, न जाने कितने मच्छर होते, मक्खियाँ होती, सरीसृप होते हैं, ये सब साधारण है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं शेषनाग जैसे, असाधारण है? तो इसी प्रकार से ये अपना वैवस्वत है, अपना वैवस क्या, ऐरावत हाथी है, उच्चैश्रवा अश्व है, ये सब असाधारण विभूति है। सामान्य घोड़े बहुत हैं, सामान्य हाथी बहुत है, लेकिन ये अत्यंत विलक्षण है, इसलिए इसको कहते हैं ये मेरी असाधारण विभूतियाँ हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, विस्तरेण विस्तारपूर्वक कथनम अशक्यम, विस्तार पूर्वक इसका कथन अशक्य है। अशक्य मैंने संभव नहीं है। यदि मैं इस प्रकार से कहने लगूँ तुमको तो न जाने कितने जन्म बीत जाए, लेकिन मेरी विभूतियों का कोई अंत नहीं है। इसलिए मैंने इसको विस्तार से इस में कहूँगा। विस्तार से कहने में मतलब संपूर्ण रूप से कहने में असंभव है, लेकिन फिर भी मैं तुमको कहूँगा। ये तो नास्ति अंतः, क्यों कि इन विभूतियों का कोई अंत नहीं है। सृष्टि से आदि से लेकर आज तक जो न जाने कितने इस प्रकार के अवतार हो चुके, कितनी इस प्रकार की विभूतियाँ हो गई, इन सारों को गणना करना केवल दिनों का नहीं, वर्षों का नहीं, युगों का समय चाहिए, तो वो सब चीज़ संभव नहीं है। इसलिए कहते विस्तर से मेरी विभूति अंत नहीं है। इसलिए संक्षिप्त में मैं तुमको अपनी विभूतियों का वर्णन करूँगा। अतः प्रधानभूता, जो प्रधान मुख्य जो है, इसको काशीदेव कोई कुछ जो इस अनंत है उसमें से कुछ का मैं प्रतिपादन विभूति वक्ष्यामि, मैं कुछ विभूतियों का यहाँ पर प्रतिपादन करूँगा। ठीक है। तत्र प्रथमं तावन् मुख्यम चिंतनम श्रृणु। भगवान कहते देखो मेरी विभूति चिंतन का विषय है। भगवान कृष्ण अर्जुन का ना केशु केशु भावेषु चिंत्योऽसि भगवान मया, किन किन भावों से मैं आपका चिंतन करूँ। तो भगवान कहते हैं कि यहाँ पर प्रथम जो है तावन मुख्य चिंतनीयम, जो तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण चिंतन योग्य जो है, उस बात को मैं पहले तुमको बताता हूँ। बाकी तो सब बात में होता रहेगा,
लेकिन मुख्य जो तुम्हारा चिंतन का विषय है तो यहाँ पर बताता हूँ। ठीक, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थितो अहमादिश मध्यम च भूतानाम अंत एव च। भगवान कहते हैं देखो गुणाकेश, गुणा का रात्रि को कहते हैं और ईश्वर ने जीतने वाला, जिसने रात्रि की निद्रा को कहते हैं, निद्रा को जिसने जीत लिया है उसको गुणाकेश कहते हैं। तो अर्जुन को रात्रि को जीत लिया, जैसे लक्ष्मण ने निद्रा को जीत लिया था, उसी पर अर्जुन ने भी निद्रा को जीत लिया था, इसलिए उसको गुणाकेश कहते हैं। सर्वभूताशय स्थितो, वे संपूर्ण प्राणी मात्र के आशय बने अंतःकरण में स्थित हो। अब अनंत अनंत जीव है संसार में, अनंत जीव में अनंत अंतःकरण है। उन सारे अंतःकरण के अंदर रहने वाला जो है अहम मैं ही हूँ, अर्थात प्राणी मात्र के, प्राणी मात्र ने यानी छोटे कीड़े से लेकर के हाथी पर्यंत और इस भूर्भुवः स तीनों लोकों के अंदर जितने भी प्राणी हैं उन प्राणियों को यह अंतःकरण है, उस अंतःकरण के अंदर मैं विराजमान रहता हूँ। तो अहम आत्मा, मैं ही उसका आत्मा हूँ, अंतःकरण में रहता हूँ। और अहम आदि च मध्यम च, मैं सबका आदि हूँ, अर्थात सबका निर्माता हूँ, सबको उत्पन्न करने वाला हूँ। और मध्य उसके स्थिति, मध्य में उसका पालन करने वाला हूँ। और भूतानाम अंत, ये सारे प्राणियों का अंत करने वाला भी मैं ही हूँ, मेरे से भिन्न कुछ नहीं। ये तुम्हारा चिंतनीय है, ये तुम्हारा चिंतन करने योग्य, ये तुम्हारा ध्यान करने योग्य विषय है कि तुम इस आत्मा का चिंतन करो। सर्वभूताशय, सर्वभूतानाम आशय, प्राणी मात्र के आशय में अंतःकरण, हृदय जैसे अंतर्यामी रूपेण भगवान रहते हैं, अंतर्यामी रूप से, अंतर्यामी ने साक्षी के रूप में, अंतर्यमति जो अंदर में भ्रमण करे, अंदर में जो निवास करे उसको अंतर्यामी कहते हैं। तो ऐसा अंतर्यामी रूप से और प्रत्येक आत्मरूपेण, प्रत्येक आत्मा में साक्षी रूप से भगवान जो भीतर हमारे अंदर साक्षी रूप से, चैतन्य रूप से वहाँ पर निवास करते हैं। स्थित हो, मैं स्थित हूँ वहाँ पर, आत्मा, ऐसा आत्मा कैसे है? तो चैतन्य आनंद घन, चैतन्य आनंद घन, वो चैतन्य है, वो आनंद है और घनीभूत है, संपूर्ण से व्याप्त है। तो या अहम वासुदेव एवेति ध्येय, मैं ही वासुदेव, सभी प्राणियों में रहता हूँ। अहम वासुदेव, मैं वासुदेव है, ये कोई भिन्न नहीं, कैसे मैं ही वासुदेव जो है वो सब प्राणी मात्र के अंदर अंतःकरण में चैतन्य रूप से और अंतःकरण में साक्षी के रूप से निवास करता हूँ। और एव इति ध्येय, ये ध्येय है मैंने तुम्हारा लक्ष्य है, ध्येय मैंने लक्ष्य है। तो इसी प्रकार से आत्मा का ही तुम्हें चिंतन करना है, इसी की उपासना करना है और इसी का ही ध्यान करना है। हे गुणाकेश जित निद्रेसी, हे गुणाकेश मैंने तुमने निद्रा को जीत लिया है। और एक नियम है कि जिसको ध्यान करना होता है, जिसको समाधि करनी होती है, उसको सबसे पहले निद्रा पर विजय प्राप्त करना जरूरी है। यदि ध्यान करते करते निद्रा आ जाए तो ध्यान फिर सुसुप्त उसमें चला जाएगा, ये विकृति में चला जाएगा। इसलिए कहते हैं कि जो निद्रा को जीतता है वो ध्यान करने में सक्षम होता है। तो भगवान कहते हैं तुम जित निद्रा हो, इसलिए ध्यान सामर्थ्यम सूचयति, तुम्हारे अंदर ध्यान करने का सामर्थ्य है, ये सूचना देता है, ये इंगित करता है। इसलिए तुम मेरा इस रूप में ध्यान करो। एवं ध्यान असामर्थ्य तु वक्ष्यमाणानि ध्यानानि कार्याणि, यदि ध्यान में तुम असमर्थ हो, मेरे ध्यान में, इस प्रकार के वासुदेव के जो परमात्मा है, अंतर्यामी है, साक्षी है, उसका ध्यान करने में तो असमर्थ। क्यों? कि उसका कोई रूप नहीं,
उसका कोई अंग प्रत्यंग नहीं, उसका कोई प्रतीक नहीं, तो हो सकता है कि तुम उसको ध्यान करने में समर्थ न हो। इसलिए कहते हैं कि ध्यानासमर्थितु, मेरा इस स्वरूप का ध्यान करने में असमर्थ मुझको वक्षमाणानि ध्यानानि कार्याणि, जो मैं तुमको आगे कहता हूँ, कहने जा रहा हूँ, ये सारे के सारे ध्यान रूपी कार्य जो है, अर्थात मेरे कार्य, भगवान तो कारण है और ये जितने भी विभूतियाँ हैं सब उनके कारण हैं, कार्य है। तो ये सारे के सारे कार्य जो है वो तुम्हारे ध्यान के निमित्त है, इसका ध्यान करो। तत्र आदो ध्येयम आहो, इसमें सबसे आदि ध्येय है वो मैं तुमको बताता हूँ। अहमेव आदिश्य उत्पत्ति भूतानां, मैं ही आदि हूँ संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति का, ऐसा संपूर्ण प्राणी मात्र की उत्पत्ति का आदि कारण मैं हूँ, अर्थात मैं सबको उत्पन्न करता हूँ। प्राणिनाम चेतनत्वेन, अब वो उत्पन्न कैसे करते हैं? वैसे तो संसार में पदार्थ है, लेकिन उसे चैतन्य की स्थापना करना, उसको चिदाभास को प्राप्त करना, ये परमात्मा के माध्यम से ही होगा। सूर्य होगा तो उसका प्रतिबिंब पड़ेगा, सूर्य नहीं होगा तो प्रतिबिंब का कोई प्रश्न नहीं। तो ये सूर्य के समान देदीप्यमान जो आत्मा है, वो आत्मा जो है वो ध्यान का प्राणी मात्र का चेतनत्व है। लोके व्यवहारियमाणा नाम, लोक में जो व्यवहार करते लोग, हम लोग बोलते हैं, हम देखते हैं, हम सुनते हैं, हम खाते चलते फिरते, जो भी व्यवहार करते हैं, उसका जो है माध्यम, उसका जो स्थिति है मध्यम स्थिति, ये मध्य जो स्थिति है वो मैं ही हूँ, अर्थात उत्पत्ति मैं करता हूँ और उसकी स्थिति भी मैं हूँ। और अंतश्च नाशः सर्वचेतन वर्गाणाम उत्पत्ति स्थिति नाश रूपेण, संपूर्ण चेतन प्राणी, अब इसमें जड़ नहीं आया, यहाँ पर केवल चेतन प्राणी के विषय में ही चर्चा हो रही है। क्यों कि ध्यान का विषय जो चैतन्य ही होगा, जड़ पदार्थ ध्यान का विषय नहीं होगा। इसलिए कहते सर्वचेतन वर्गाणाम उत्पत्ति स्थिति और नाश रूप से तत्कारण रूपे, उसका कारण रूप से अहमेव ध्येय, मैं ही ध्येय हूँ, अर्थात मैं ही तुम्हारे ध्यान का विषय हूँ। अब चाहे किसी भी जैसे सृष्टि में किसी भी प्राणी का आप ध्यान करें, लेकिन उस प्राणी के ध्यान के भीतर उस परमात्मा का ही ध्यान है, क्योंकि उसके अंदर व्याप्त है, वो उसी से उत्पन्न है, वही वस्तु वही है। तो इसलिए हम जो ध्यान करते हैं वो चाहे हम वस्तु का करें, हम व्यक्ति का करें, लेकिन ध्यान उस परमात्मा का है। अच्छा, अब जैसे घड़े को हम देखते हैं, घड़े को देखने के पीछे घड़े के अंदर रहने वाली क्या है? मिट्टी, उसको भी ध्यान का विषय बनेगा ना। मिट्टी का कारण क्या है? प्रकृति, वो भी ध्यान का विषय बने। प्रकृति का कारण क्या है? अज्ञान, वो भी ध्यान का विषय होगा ना। और अज्ञान का कारण क्या है? परमात्मा, माया, वो भी ध्यान का विषय। तो कहने का मतलब परंपरा से परमात्मा तक ध्यान पहुँचता है कि तुम सीधा सीधा उसका ध्यान करो, वस्तु का करो, या वस्तु का जो एक आत्मा है, वस्तु के एक आधार है, वस्तु का एक जो आधार है, उसका ध्यान को, एक ही बात है। इसलिए अच्छा है कि तुम आधार का ध्यान करो, अध्यस्त को भूल जाओ। लेकिन नहीं भूलते हो तो बेशक तुम अध्यस्त का ध्यान करो, ध्यान तो मेरा ही होगा ही। इति ध्येय तद अशक्तेन बाह्यानि ध्यानानि कार्याणि इत्याह। यदि तुम इसमें भी आसक्त हो, जो बाह्य ध्यान कारण है उसको करने में आसक्त हो, हैं, तो इत्याह यावत अध्याय समाप्ति, अध्याय की समाप्ति पर्यंत ये जो बाह्य सारे ध्यान के साधन है वो साधन सब तुमको बताते हैं। ध्यान के जो विषय है वो सारे विषय तुमको बताते हैं। तो बता, आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। कहते ध्यान के विषय है, मैं ही हूँ ये सब,
आदित्यानाम अहम विष्णु, आदित्य में मैं विष्णु हूँ। अब आदित्य कौन है? 12 आदित्य है। अच्छा, ये तो शायद आप जानती है कि कश्यप ऋषि थे। अदिति कश्यप की 2 पत्नियां थी, एक दीति थी और अदिति। और एक अदिति थी। दीति के दैत्य हुए और अदिति के आदित्य हुए। तो अदिति के जो संतान है, ये आदित्य जो है 12 आदित्य है। वो आदित्य इस प्रकार से एक धात्री है, एक मित्र है, एक अर्यमन है, एक शक्र है, एक वरुण है, एक अंश है। अंश को थोड़ा ध्यान रखना। एक भग है, एक विवस्वत है, एक पूषण है, एक सवित्री है, एक तष्ट्र है और एक विष्णु है ना? ये सारी विभूतियाँ है। आदित्य 12 आदित्य। उस 12 आदित्यों में अहम विष्णु, मैं विष्णु हूँ। 12 आदित्य में मैं विष्णु हूँ। ज्योतिषाम रविरन समान, और ज्योतिष जो है अर्थात जो प्रकाश करने वाले जितने पदार्थ है संसार में, उसमें सबसे बड़ा प्रकाश करने वाला जो है अंशुमान रवि आम। अंशुमान, अंशु था ना, ये भी आदित्य ही वैसे। तो अंशुमान जो रवि है वो ज्योतिषाम अहम एव। मरीचि मरुतामस्मी, मरुतों में मैं मारीचों, मरीचों रुद्रों में रुद्रों में मैं, रुद्र में मरुतों में मैं मरीच हूँ। नक्षत्राणाम हम शशि, और नक्षत्र जितने 27 है उसके अंदर शशि जो है चंद्रमा, वो मैं हूँ। आदित्यानाम दर्शना मध्य विष्णु, विष्णु नाम आदित्य अहम, मैं विष्णु नाम से आदित्य हूँ। और वहाँ पर एक विष्णु का ये भी दिया है कि विष्णु का नाम है वामन अवतार। जो वामन अवतार था वो साक्षात विष्णु का अवतार होने के कारण वो भी समझो कि एक मैं उसकी विभूति हूँ। चाहे उसको विष्णु मान लो, हैं, विष्णु वो आदित्य का विष्णु मान लो या वामन अवतार रूप विष्णु मान लो, दोनों एक ही बात है। ज्योतिषामपि, प्रकाश का नाम, जो प्रकाश करने वाले हैं, अनंत प्रकाश करने वाले हैं। कितने आकाश के अंदर प्रकाश करने वाले कितने? अनंत। एक तो सूर्य है, एक चंद्र जो उनको दिखाई देते, अग्नि, और इसके अतिरिक्त जो है प्रकाश करने वाले अनंत अनंत नक्षत्र है, अनंत तारे है, जिसका प्रकाश मुश्किल से पृथ्वी तक पहुंच पाता है। वो कैसा प्रकाशक है वो, सूर्य से भी बड़े बड़े, हजारों गुने बड़े है। कौन? तारे। और इतनी दूरी पर है जिसके कोई अंत नहीं, जिसकी कुछ का तो प्रकाश अभी तक पृथ्वी तक नहीं पहुंचा। तो ऐसे जो प्रकाशक है ना, तो ये तो अनंत है। अब उसको हमको दिखाई भी नहीं देते, लेकिन जो प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला है सूर्य और चंद्र, उसमें चंद्र जो है प्रकाशक मैं हूँ। प्रकाश का नाम मध्य रवि, हाँ रवि मैंने अंशुमान। ये जो 12 आदित्य है ना, उसमें अंशु एक है, तो अंशुमान इसको कहते हैं। तो रवि जो है अंशुमान, अंशुमान विश्वव्यापी प्रकाशक, ये विश्वव्यापी प्रकाशक है, संपूर्ण विश्व को प्रकाशक करता है। ठीक, मरुताम सप्तकानाम मध्ये मरीचि नाम अहम्। ये मरुतों में 7 के मध्य में जो मरीच है, मरीच नामा मैं हूँ। अब इसके विषय में ऐसी एक घटना है पुराणों में, वेदों में 60 3 बार आया मरुतों का, तो 60 कितना हो जाएगा? 180। तो ऐसे 180 मरुत की गणना है, ये इसमें 8वें मंडल में बताया है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में इसका वर्णन आया है। अच्छा, लेकिन बाद में जो है पुराणों के अंदर ये 7 की संख्या गिनाई है, फिर 7 से फिर 7 करके 49 की संख्या गिनाई है। तो यहाँ पर जो है दिति के जो दैत्य थे, अब देवताओं के साथ दैत्यों का बड़ा संघर्ष होता था, और अक्सर समझो के असुर जो परास्त होते थे, दिति को बड़ा दुख होता था।
तो कश्यप जी से प्रार्थना की कि महाराज मुझे कोई ऐसी संतान दो जो अत्यंत तेजस्वी और बलवान हो, जो इंद्र को जो है छका देवे, इंद्र को परास्त कर देवे। तो उन्होंने बहुत रोका, लेकिन वो नहीं मानी। तो उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, मैं ये संतान तो दूंगा, लेकिन तुम्हें सावधानी रखनी पड़ेगी। तो सावधानी है कि तुम्हें पवित्र रहना पड़ेगा, रात्रि के समय, दिन के समय झूठा कुछ खा करके तुम झूठी में सोना नहीं होगा, ऐसे कई प्रकार की शर्तें थी। तो जब इंद्र को पता चला कि कश्यप ने दिति को गर्भ दिया है और वो गर्भ जो है इंद्र के नाश के लिए है, तो इंद्र ने जो है प्रसन्नता से दिति की सेवा करना शुरू कर दिया। सेवा करते करते उसने देखा कि छिद्र मिल जाए तो मैं प्रवेश करूं। तो एक दिन दिति जो है वो रात को बिना कुछ मुँह साफ किए वो खाकर सो गई। तो मौका मिला तो इंद्र उसके गर्भ में प्रवेश कर गए, और वहाँ जो गर्भ था उसको उन्होंने एक गर्भ का 7 टुकड़े कर दिए। जब 7 टुकड़े कर दिए तो रोने लगे, चिल्लाने लगे। तो इंद्र कहते मारुति मारुति मत रो मत रो, तो माँ भेजती मत डरो। तो वो एक का 7 हो गए, तो 7 जो उसको मरुत कह दिया, मारुति से मरुत हो गया। मत रो मारुत मारुत मत रो, तो होगा। अब फिर समझो कि इंद्र ने कहा कि तो कुछ हो करेगा, तो उन्हें एक एक का फिर 7 टुकड़े कर दिए। और अंत में क्या हुआ कि उन्होंने कहा हमको मत मारो, हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है। तो इंद्र को जब आश्वासन मिल गया कि मेरा भाई है, तो इसको उन्होंने छोड़ दिया। और फिर जब जन्म लिया तो वो देवताओं की कोटि में चले गए। जितने चाहा था कि दैत्य रहे, लेकिन वो देवताओं की कोटि में चले गए और मरुत के साथी बन गए। तो इस प्रकार के 7 49 हो गया। हाँ 49 हो वो रामायण में आया चले मरुत 49। हाँ। हनुमान जी। तो एक जो इसमें है, जो इसमें मरुत नाम के एक है, हाँ मरीचि नाम के एक मरुत है। तो वो कहते हैं कि 49 मरुतों में मरीचि नाम का जो है अस्मि मैंने मैं हूँ। नक्षत्राणाम हम शशि, अब नक्षत्र का शशि मैं हूँ। ये अपने इस पर आगे कल चलेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। कितना श्लोक। ओम शांति शांति शांति।